से पकड़ा गया माओवादी रविंद्र गंझू को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। रविंद्र गंझू एक कुख्यात माओवादी था और जिसने कई कांडों को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि लेवी वसूली, हत्या और आगजनी, इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। रविंद्र गंझू के दस्ते पर सड़क निर्माण, पुल निर्माण और विकास कार्यों में लगी मशीनों को जलाने और ठेकेदारों से लेवी वसूलने के आरोप थे। अब पुलिस इस बिंदु पर पड़ताल कर रही है कि आखिर किनसे लेवी वसूली गई थी, लेवी की रकम का क्या किया गया। नवंबर 2020 में रांची लातेहार बॉर्डर पर पुल निर्माण कार्य में लगी जेसीबी और ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया था। मुंशी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना में रविंद्र खुद मौजूद था। वहीं 2024 में सड़क निर्माण में लगे जेसीबी चालक पर जानलेवा हमला किया था। देखिए, और रविंद्र गंझू इसलिए भी आतंक बना हुआ था क्योंकि वायरलेस और पुलिस की बातें इसके पास एक सुनने का तरीका था। आपको बता दें कि मोटोरोला का एक वायरलेस सेट था रविंद्र गंझू के पास, और इसके पास पुलिस को यह जानकारी मिली है कि सोनी कंपनी का रेडियो इंटरसेप्टर था जिससे वो जंगल में बैठकर पुलिस की बातें सुना करता था। और देखिए, इसी वजह से पुलिस अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी क्योंकि पुलिस जो भी बातचीत करती थी सोनी कंपनी के रेडियो इंटरसेप्टर के जरिए वो जंगल में बैठकर सुन लिया करता था, और यही वजह थी कि वो अभी तक लगातार बच रहा था। आपको बता दें कि बीते मई महीने में रांची की एनआईए विशेष अदालत ने रविंद्र गंझू को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 30 दिनों में अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में ही सजा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ऑपरेशन बुलबुल ने झारखंड में माओवादी संगठन की सैन्य और आर्थिक क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया, और रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी से माना जा रहा है कि ये जो लोहरदगा लातेहार का पूरा जोन था ये नक्सल मुक्त हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश जुड़े हुए हैं। दानिश, देखिए, रविंद्र गंझू का पकड़ा जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। माना जा रहा है कि ये पूरा इलाका अब नक्सल मुक्त हो गया क्योंकि उसी के कमांड में पूरी नक्सल गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भाकपा माओवादी जो रीजनल कमांडर रहे रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी जो है एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। कहीं ना कहीं ये जो है चतरा, लोहरदगा, गुमला जैसे एरिया में इसका बहुत धमक था। और आपको बता दें कि मैं लोहरदगा से हूँ और लोहरदगा के लिए खास रविंद्र गंझू जो है एक पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा है हमेशा। आपको बता दें कि लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड के बुलबुल जंगल में रविंद्र गंझू को बहुत सेफ माना जाता था। एक बार 2021 में ऑपरेशन बुल करके एक अभियान चलाया गया था जिसमें लातेहार लोहरदगा की संयुक्त टीम सीआरपीएफ ने बहुत बढ़िया ये अभियान चलाया जिससे काफी सफलता मिली। 2-3 उग्रवादियों को मार गिराया गया और बहुत बड़ी संख्या में हथियार की जब्ती हुई। और उस समय जो है रविंद्र गंझू बचकर निकल गया था। उसी समय से कहीं ना कहीं वो भागा फिर रहा था जंगलों में, और कहीं ना कहीं आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। हाँ बिल्कुल, देखिए दानिश, 18 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था, और ये जो जानकारी सामने आई है कि ये रेडियो इंटरसेप्टर से पुलिस की ही बातें सुन लेता था। और देखिए, अब जब पूछताछ होगी तो लेवी की रकम का क्या किया, किस किस से कितनी लेवी वसूली गई, इन तमाम चीजों का भी खुलासा होगा, उम्मीद है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड कहे जाने वाले रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था और इनका जिस तरह से शार्प माइंड चलता था, जिस वजह से पुलिस की गिरफ्त से काफी दिनों से दूर था, इसी वजह से एनआईए की तरफ से इनाम और इसके सर पे 20 लाख का इनाम रखा गया था टोटल। तो इस कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है बहुत शार्प था और चकमा देने में बहुत काबिल थे, और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो पाई है जिससे खासकर लोहरदगा वासियों को भी अब थोड़ा चिंता कम हुआ है। और चंदवा लातेहार जिले में तो ये इनके लिए, लोगों के लिए परेशानी का सबब था जो अब कुछ कम हो पाएगा। चलिए, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो लातेहार, लोहरदगा और ये जो चतरा का पूरा इलाका था, अब माना जाए कि जिस तरह से सारंडा नक्सल मुक्त हुआ है तो अब पुलिस इस इलाके को भी नक्सल मुक्त कराने को लेकर बड़ा कदम उठा चुकी है या बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। जी बिल्कुल।
तो चलिए, दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि वो 18 पुलिसकर्मियों का हत्यारा था और कई बार चुनौती देकर उसने पुलिस पर जवाबी हमला किया था। और देखिए, उसके पास जो इंटरसेप्टर था, उस इंटरसेप्टर की बरामदगी कैसे हुई, क्या क्या उसके बारे में, किस तरह से वो कब कब उसने पुलिस की बातें सुनी, अब जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो बड़े बड़े खुलासे होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है।